क्या दिग्गजों को निपटाने के चक्कर में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा खुद को निपटा बैठे हैं, पार्टी को निकाय चुनाव में निपटा बैठे हैं। अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के नतीजों की जो समीक्षा हो रही है, उसमें ये बात निकल करके आ रही है कि जिस अंदाज में, चाहे फिर पिथौरागढ़ में मयूख महर, कोटद्वार में सुरेंद्र सिंह नेगी, देहरादून में प्रीतम सिंह और जिस तरह से रामनगर में रणजीत रावत वर्सेस हरीश रावत की जंग में कांग्रेस पहले तो अपना अधिकृत प्रत्याशी नहीं उतार पाई और फिर हरीश रावत हाजी अकरम के समर्थन में निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद कैंपेन करते हैं और करण माहरा और रंजीत रावत भुवन पांडे को जिताने के लिए निकलते हैं, जो बुरी तरह हारते हैं। इस पूरे खेल में करण माहरा की जबरदस्त किरकिरी हुई है, या कहिए कि असल किरकिरी कांग्रेस की हुई है, क्योंकि जिस तरह से पिथौरागढ़ से इस तरह के संकेत आ रहे हैं कि पिथौरागढ़ की राजनीति में जिस तरह हरीश धामी वर्सेस मयूख महर की जंग चल रही है, उसमें करण माहरा कूदते हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मयूख महर को निपटाने के अंदाज में पिथौरागढ़ नगर निगम में, पहली बार नगर निगम बने पिथौरागढ़ में, कांग्रेस को बुरी तरह से निपटा दिया है। अब हालात ये हैं कि लगातार मयूख महर ये सवाल पूछ रहे हैं कि किन लोगों ने कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी अंजू लुंठी को बनाया था। वो अब जवाब दें कि किस तरह से, जब कांग्रेस का स्थानीय विधायक है, पिथौरागढ़ में कांग्रेस मजबूत होने के बावजूद कैसे कांग्रेस के प्रत्याशी की वहां जमानत जब्त हो गई। और मयूख महर ने जिन मोनिका महर को प्रत्याशी बनाया था, वो बमुश्किल जीतते जीतते रह गई। हालांकि मयूख महर और उनके समर्थक तो लगातार ये कह रहे हैं कि वो जनता ने जिता दिया उनको, लेकिन प्रशासन ने हरा दिया उनको। वो मात्र 17 वोटों से रिकार जाती है। क्या इंडिकेट करता है कि क्या, चाहे बागेश्वर हो, चाहे रामनगर हो, चाहे रुड़की हो, चाहे कोटद्वार हो, श्रीनगर हो, पिथौरागढ़ हो, प्रत्याशियों के चयन में, या फिर अल्मोड़ा हो, जिस तरह से अल्मोड़ा से बीजेपी से भैरव गोस्वामी को लाकर टिकट दिया गया, इसको लेकर के भी बहुत सारे लोग कांग्रेस में आलोचना कर रहे हैं कि वहां भी अपने काडर के चेहरे पर दाव खेलने की बजाय जो बीजेपी से प्रत्याशी लाकर के चुनाव लड़ाया, उसके चलते कांग्रेस उस अल्मोड़ा के गढ़ में हार गई, जहां नगर पालिका रहते हुए हर चुनाव दर चुनाव वहां से जीतती आ रही थी। तो क्या समझाए कि ये जो पिथौरागढ़ के बहाने या फिर कोटद्वार के बहाने, अल्मोड़ा के बहाने, ये जो अब चीजें निकल के आ रही, क्योंकि बीजेपी की नगर निगमों में बंपर जीत के शोर में क्या कांग्रेस क्यों चुनाव हार गई। हल्द्वानी और काशीपुर के नगर निगमों को छोड़कर कहीं भी कांग्रेस लड़ती हुई अगर नजर नहीं आई है, तो क्या इसको लेकर के करण माहरा को, बालाकमान को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के भीतर तो यहां तक बातें चल पड़ी हैं कि सवाल अब मयूख महर के कांग्रेस से बाहर जाने का नहीं है, सवाल ये अब उठ रहा है कि अब प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कब तक करण माहरा रहेंगे, क्योंकि उनके खाते में जिस अंदाज में लोकसभा में करारी हार थी, उसके बाद हालांकि मंगलौर और बद्रीनाथ के बाई इलेक्शन ने थोड़ा बहुत उनकी इज्जत बचाई थी, लेकिन उसके बाद वो केदारनाथ की हार उनके खाते में आ गई। अब जो शर्मनाक हार नगर निगमों के स्तर पे देखने को मिली है और कई नगर पालिकाओं में कैंडिडेट्स को लेकर के जो गफलत की गई है या जो सीनियर नेताओं को नाराज किया गया है, उसका नुकसान कांग्रेस के इस अंदाज में भुगतना पड़ रहा है कि 11 नगर निगमों में वो शून्य बटे सन्नाटे की स्थिति में है। और सबसे ज्यादा आलोचना पिथौरागढ़ को लेकर के अब करण माहरा की हो रही कि उन्होंने क्यों अंजू लुंठी पर दाव लगाया, जब सब क्षेत्रों में, निकायों में जो कांग्रेस के जो भी विधायक हैं, एक तो बहुत थोड़े कांग्रेस के विधायक हैं, उसके बावजूद जब हर विधायक की उनके क्षेत्र के निकायों में चली थी, चाहे फिर पार्षद का चयन हो, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए, नगर पंचायत के लिए, नगर निगम के लिए, तब अब भला पिथौरागढ़ में मयूख महर इतने कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, बावजूद उनके उनकी जो सिफारिश कहिए या उन वो जिन प्रत्याशी पर दाव लगाना चाहते थे, उनको चुनाव लड़ने से मौका नहीं दिया गया। ये तब जब कांग्रेसी सूत्रों ने हमें बताया है कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बाकायदा कैटेगोरिकली कहा कि जब बाकी जगह विधायकों की सुनी जा रही है, तो पिथौरागढ़ में भी मयूख महर जिस प्रत्याशी पर दाव लगाना चाह रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस इकाई को उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, अलहदा प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारना चाहिए। और यहां तक भी बताया जा रहा है कि जो यशपाल आर्य का जो डिसेंट नोट था, वो लिखित में सह प्रभारी के माध्यम से पार्टी नेतृत्व तक पहुंचा है कि वो चाहते थे यशपाल आर्य के पिथौरागढ़ में मयूख महर के
उम्मीदवार को ही आगे किया जाए, उन्हीं को कांग्रेस का सिंबल दे, उन्हीं को कांग्रेस चुनाव लड़ाए। लेकिन जिस तरह से निकल के आ रही, हरीश सामी धारचूला विधायक हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा हो और अंदरूनी तौर पे हरीश रावत का सपोर्ट भी हो, ये तिकड़ी एक तरह से भारी पड़ती है मयूख महर पर। और मोनिका महर को टिकट मिलने की बजाय अंजू लुंठी को टिकट मिलता है। उसके बाद नतीजे किस तरह से आते हैं कि पिथौरागढ़ में बीजेपी चुनाव जीत जाती है बेहद करीबी मुकाबले में, लेकिन कांग्रेस की इतनी किरकिरी होती है कि वहां जमानत जब्त हो जाती है। और मोनिका महर के जरिए मयूख महर ने कांग्रेस नेतृत्व को मैसेज दिया कि पिथौरागढ़ की सियासत में उनको भले निपटाने की, उनके खिलाफ साजिशें भले कांग्रेस के भीतर से हो रही हो, लेकिन जनता के बीच वोट उन्हीं के पक्ष में है। ये बड़ा मैसेज है। कांग्रेस की किरकिरी, करण माहरा की किरकिरी रामनगर को लेकर के भी हो रही है कि जिस तरह से भुवन पांडे के समर्थन में वो कैंपेन करने के लिए पहुंचते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी रामनगर नगर पालिका में कांग्रेस अपना कैंडिडेट नहीं दे पाती है। वहां कांग्रेस के दावेदार बहुत सारे थे। या समझिए कि हरीश रावत वर्सेस रणजीत रावत की लड़ाई में रामनगर में कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं उतरता है। उसके बाद भुवन पांडे के पक्ष में जिस तरह से करण माहरा रंजीत रावत कैंपेन करते हैं, तो हरीश रावत हाजी अकरम के समर्थन में कैंपेन करते हैं, वहां बंपर वोटों से हाजी अकरम जीतते हैं, वहां बुरी तरह से भुवन पांडे हारते हैं। तो क्या समझा जाए कि फिर कोटद्वार में रंजना रावत के पीछे जिस तरह से रंजीत रावत और करण माहरा ने बैकिंग दी, वहां सुरेंद्र सिंह नेगी नाराज थे। हालांकि वो अपने घर में बैठे रहे, कोई उनके बयान कांग्रेस के खिलाफ नहीं आए, लेकिन नतीजे बताते हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने नगर निकायों के चुनाव को एक मखौल बना के रख दिया टिकटों के बंटवारे में। और आज उसके कार्यकर्ता की स्थिति ऐसी है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करे तो कैसे करे। यही वजह है कि यहां से चीजें निकल के आई है कि तो तीसरी ताकतों की जो बात हो रही है, लगातार करण माहरा ने जिस तरह के फैसले लिए निकाय में, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि चाहे ऋषिकेश में भी जिस तरह से मास्टर दिनेश चंद मास्टर जी टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट नहीं दिया कांग्रेस से, दीपक जाटव पर दाव खेला करण माहरा ने, वहां फिर बगावत होती है उनके पक्ष में। किस तरह से लोग लामबंद होते हैं कि बीजेपी के लिए ऋषिकेश का चुनाव जीतना बेहद कठिन हो गया था, बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीत पाती है। तो क्या जिस तरह के फैसले करण माहरा ने लिए हैं, उसके बाद 2027 की लड़ाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा है। और जो तीसरी ताकत, जो बॉबी पवार, मोहित डिमरी, त्रिभुवन चौहान जैसे युवा नेताओं के पक्ष में जो तीसरी ताकत की जो गोलबंदी हो रही है, क्या करण माहरा के फैसलों ने उस गोलबंदी को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश की है? धनुज अड्डा के वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।